तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। ये अल्फाज अप्रैल 1175 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने चचाजाद भाई खलीफा अल सालेह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलीबियों को दरबरदा मदद और जर्रो जवाहिरात का लालच दिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया। अल सालेह और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन सब को शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भाग गया। उसकी जाती खैमागाह से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान रक्कासाएं और गाने वालियां, साज और साजिंदे और शराब के मटके बरामद हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने परिंदों को, नाचने गाने वालियों और उनके साजिंदों को रिहा कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। तुम दोनों ने कुफार की पुष्ट पनाही करके उनके हाथों मेरा नाम और निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये न सोचना कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करवा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले करवा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश कर देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सरबुलंद होगा, तो रब्बे काबा की कसम मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रिमांड जैसे इस्लाम दुश्मन सलीबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने थे कि तुम उन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने की शह और मदद दो। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते और इसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफाए हस्ती से मिट जाता। तुम जंगजू कौम के फर्द हो, फन्ने सिपाहगरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये न कर सको तो मेरी मुखालिफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। एक यूरोपी मौर्रिख लैन पॉल लिखता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ जो माले गनीमत लगा उसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेअंदाजा थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम तर माले गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उन्हें रिहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपने सिपाह और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजामुल मुल्क को दे दिया। उसने उसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। न खुद कुछ रखा, न अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम, रिहा होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप में जमा हो गए और उसकी इताअत कबूल करके अपनी खिदमत उसकी फौज के लिए पेश कर दी। अय्यूबी की कुशादा ज़र्फी और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबाह के पुरस्कार फिरके फिदाई, जिन्हें यूरोपी मौर्रिखों ने असैसिन्स लिखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर 2 बार कातिलाना हमला कर चुके थे। लेकिन खुदाए जुल जलाल को अपने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मौजज़ा हुआ कि इस्लाम का ये मुहाफिज बाल बाल बचा। उस पर तीसरा कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया था, मगर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ हसद और कीने से बाज न आया। उसने हसन बिन सबाह के कातिल फिरके की मदद हासिल की। ये फिरका एक मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। इसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह जमीन सूरत से अलग होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, उसी तरह हसन बिन सबाह नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलिस्माती तरीकों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता। इस मकसद के लिए उस गिरोह ने निहायत हसीन लड़कियां,
नशा आवर जड़ी बूटियां, हिप्नोटिज्म और चर्ब जबानी जैसे तरीके इख्तियार किए। बहिश्त बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते। अपने मुखालिफिन को खत्म करने के लिए कातिलों का एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरअसरार होते थे। उस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, ज़हीन और निडर थे कि भेस और जबान बदल कर बड़े बड़े जर्नैलों के बॉडी गार्ड तक बन जाते, और जब कोई पुरअसरार तरीके से कत्ल हो जाता था तो कातिलों का सुराग ही न मिलता। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे। जहर भी इस्तेमाल करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता। बहुत मुद्दत तक ये फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे, जिन्हें हशीशीन भी कहा जाता था, और आजकल का अंग्रेजी लफ्ज असैसिन इसी से निकला है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को ना हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था, ना शराब से। वो इन दोनों से नफरत करता था। उसे कत्ल करने का यही एक तरीका था कि उस पर कातिलाना हमला किया जाए। उसके मुहाफिजों की मौजूदगी में उस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये तवक्को थी कि उसका चचाजाद भाई अल सौले और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और ज़ेर ज़मीन कोशिश की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस फतह का जश्न मनाने की बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। इनमें गाजा का मशहूर कस्बा भी था। उसी कस्बे के गिरदोनिवाह में एक रोज सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर जादा अल असदी के खेमे में दोपहर के वक्त गुलूदगी के आलम में सस्ता रहा था। उसने अपनी वो पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदानी जंग में उसके सर को सहरा के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खेमे के बाहर उसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडीगार्ड्स के उस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के गिरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम की अजमत के पासबान की आंखें बंद थीं। वो पीठ के बल लेटा हुआ था। उस मुहाफिज ने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उनमें से 3-4 बॉडीगार्ड्स ने उसकी तरफ देखा। मुहाफिज ने अपनी आंखें बंद करके खोली। 3-4 मुहाफिज उठे और दूसरों को बातों में लगा लिया। मुहाफिज खेमे में चला गया, कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी पर जस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। एन उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने करवट बदल दी। ये नहीं बताया जा सकता कि मुहाफिज खंजर कहाँ मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी की पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सर से उतर गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बिजली की तेजी से उठा। उसे ये समझने में देर न लगी कि ये सब क्या है। उस पर इससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उसने उस पर भी हैरत का इजहार न किया कि हमलावर उसके अपने बॉडीगार्ड्स के लिबास में था, जिसे उसने खुद अपने बॉडीगार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। उसने एक सांस जितना अरसा भी जाया न किया। हमला आवर उसकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अय्यूबी सर से नंगा था। उसने हमलावर की ठोड़ी पर पूरी कुव्वत से घूंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। हमलावर का जबड़ा टूट गया था। वो पीछे को गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज निकली। उसका खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी की पगड़ी में रह गया था। अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफिज दौड़ते अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें कहा कि इसे जिंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी बॉडीगार्ड्स 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। उसे चूंकि मालूम नहीं था कि उनमें उसका दुश्मन कौन और दोस्त कौन है, वो उस मार्के में शरीक न हो सका। कुछ देर के बाद जब बॉडीगार्ड्स में से चंद एक मारे गए, कुछ भाग गए और बाज जख्मी होकर बेहाल हो गए, तो इंकिशाफ हुआ कि उस दस्ते में जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिफाजत पर मामूर था, 7 मुहाफिज फिदाई थे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई खेमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई थी। चुनाचे बाकी भी अंदर चले गए। असल मुहाफिज भी अंदर गए। वो सूरत हाल समझ गए और सलाहुद्दीन अय्यूबी बच गया। उसने अपने पहले हमला आवर की शहरग पर तलवार की नोक रख कर पूछा कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है।
सच बोलने के बदले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जान बख्शी का वादा दिया। उसने बता दिया कि वो फिदाई है और उसे कमश्तकन, जिसे बाज मौरखों ने गुमश्तकीन लिखा है, उसने इस काम के लिए भेजा था। कमश्तकीन अल स्वाले के एक कले का गवर्नर था। तारीख इस्लाम का ये हकीकी ड्रामा 23 मार्च 1169 के रोज से शुरू होता है, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वायसरॉय और फौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उसे इतना बड़ा रुतबा एक तो इसलिए दिया गया कि वो हुक्मरान खानदान का नौनिहाल था, और दूसरे इसलिए कि अवाइल उम्र में ही वो फन हर्ब व ज़र्ब का माहिर हो गया था। सिपाहगरी विरसे में पाई थी। उसके जहन में हुक्मरानी के मानी बादशाही नहीं, इस्लाम की पासबानी और कौम की अजमत और फलाह बहबूद थी। उसका जब शऊर बेदार हुआ तो पहली खलिश ये महसूस की कि मुसलमान हुक्मरानों में न सिर्फ ये कि इत्तेहाद नहीं, बल्कि वो एक दूसरे की मदद से भी गुरेज करते थे। वो अय्याश हो गए थे। शराब और औरत ने जहां उनकी जिंदगी रंगीन बना रखी थी, वहां आलम इस्लाम और खुदा के उस अजीम मजहब का मुस्तकबिल तारीक हो गया था। उन अमीरों, उनके वजीरों और मुशीरों के हरम गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे हुए थे। ज्यादातर लड़कियां यहूदी और ईसाई थीं, जिन्हें खास तरबियत देकर इन हरमों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और अदाकारी में कमाल रखने वाली ये लड़कियां मुसलमान हुक्मरानों और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बे को दीमक की तरह खा रही थी। इसका नतीजा ये था कि सलीबी, जिनमें फिरंगी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, मुसलमानों की सल्तनतों के टुकड़े हड़प करते चले जा रहे थे, और बाज मुस्लिम हुक्मरान शाह फ्रैंक को सालाना टैक्स या जजिया अदा कर रहे थे, जिसकी हैसियत गुंडा टैक्स की सी थी। सलीबी अपनी जंगी कुव्वत के रूप से और छोटे मोटे हमलों से हुक्मरानों को डराते रहते, कुछ इलाके पर कब्जा कर लेते, तावान और टैक्स वसूल करते थे। उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनियाए इस्लाम को हड़प कर लिया जाए। मुसलमान हुक्मरान अपनी रियाया का खून चूस कर टैक्स देते रहते थे। उनका मकसद ये था कि उन्हें ऐशो इशरत में परेशान न किया जाए। फिरका परस्ती के बीज भी बो दिए गए थे। उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फिरका हसन बिन सबाह का था, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी से 1 सदी पहले मारज़े वजूद में आया था। ये मफाद परस्तों का फिरका था, बेहद खतरनाक और पुरस्रार। ये लोग अपने आप को फिदाई कहलाते थे, जो बाद में हशीशीन के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि वो हशीश नाम की एक नशा आवर शय से दूसरों को अपने जाल में फांसते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मदरसा निजामुल मुल्क में तालीम हासिल की थी। याद रहे कि निजामुल मुल्क दुनियाए इस्लाम की एक सल्तनत के वजीर थे। ये मदरसा उन्होंने कायम किया था, जिसमें इस्लामी तालीम दी जाती और बच्चों को इस्लामी नजरियात और तारीख से बहरावर किया जाता। एक मौरख इब्ने अल अथहर के मुताबिक निजामुल मुल्क हसन बिन सबाह के फिदाइयों का पहला शिकार हुए थे, क्योंकि वो रूमियों की तौसी पसंदी की राह में चट्टान बने हुए थे। रूमियों ने 1091 में उन्हें फिदाइयों के हाथों कत्ल करवा दिया था। उनका मदरसा कायम रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहीं तालीम हासिल की। उसी उम्र में उसने सिपाहगरी की तरबियत अपने बुजुर्गों से ली। नूरुद्दीन जंगी ने उसे जंगी चालें सिखाई, मुल्क के इंतजामात के सबक दिए और डिप्लोमेसी में महारत दी। इस तालीम और तरबियत ने उसके अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया जिसने आगे चलकर उसे सलीबियों के लिए बिजली बना दिया। अवाइले जवानी में ही उसने वो जहानत और अहलियत हासिल कर ली थी जो एक सालारे आजम के लिए जरूरी होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फन हर्ब व ज़र्ब में जासूसी यानी इंटेलिजेंस, कमांडो और गोरिल्ला ऑपरेशन को खुसूसी अहमियत दी। उसने देख लिया था कि सलीबी जासूसी के मैदान में आगे निकल गए हैं और वो मुसलमानों के नजरियात पर निहायत कारगर हमले कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी नजरियात के महाज पर लड़ना चाहता था, जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती। इस कहानी में आगे चलकर आप देखेंगे कि उसकी तलवार का वार तो गहरा होता ही था, उसकी मोहब्बत का वार उससे कहीं ज्यादा मार करता। इसके लिए तहम्मुल और बुर्दबारी की जरूरत होती है, जो उसने अवाइल उम्र में ही अपने आप में पैदा कर ली थी। उसे जब मिस्र का वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ बनाकर मिस्र भेजा गया तो उन सीनियर अफसरों ने हंगामा बर्पा कर दिया जो इस ओहदे की आस लगाए बैठे थे। उनकी निगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी तिफले मकतब था, मगर उस तिफले मकतब ने जब उनका सामना किया, उसकी बातें सुनी तो उनका एहतजाज सर्द पड़ गया।
मौर्रिख लैंड पॉल के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त साबित हुआ। उसने तफरीह, अय्याशी और आराम को अपने लिए और अपनी अफवाज के लिए हराम करार दे दिया। उसने अपनी दिमागी और जिस्मानी कुव्वतों को सिर्फ इस मकसद पर मरकूज कर दिया कि सल्तनत इस्लामिया को मुस्तहकम करना है और सलीबियों को इस सरजमीन से निकालना है। फलस्तीन पर वो हर कीमत पर कब्जा करना चाहता था। उसने यही मकासद अपनी फौज को दिए। मिस्र का वॉइस रॉय बनकर उसने कहा, खुदा ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है, उसकी जाते बारी मुझे फलस्तीन भी जरूर अता करेगी। मगर मिस्र पहुंचकर उस पर इंकिशाफ हुआ कि उसका मुकाबला सिर्फ सलीबियों से नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाइयों ने उसकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बिछा रखे हैं जो सलीबियों के अज़ाइम और जंग की कुव्वत से ज्यादा खतरनाक है। मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्तकबाल जिन ज़ोमा ने किया उनमें नाजी नाम का एक सालार खुसूसी अहमियत का हामिल था। अय्यूबी ने सबको सर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और जबान पर प्यार और मोहब्बत की चाशनी थी। बाज पुराने अफसरों ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जिनमें तंज था और तमस्खर भी। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिर्फ नाम से वाकिफ थे या उसके मुताल्लिक ये जानते थे कि वो हुक्मरान खानदान का फर्द और अपने चचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी के साथ उसका क्या रिश्ता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की अहमियत बस उसके खानदान की बदौलत थी, या इस वजह से उन्होंने उसे अहमियत दी कि वो मिस्र का फौजी वाइस रॉय बनकर आया था। इसके सिवा उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई वक़्त न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम पाल लेंगे। मौर्रिख और उस वक्त के वाक़े निगार ये नहीं बता सकते कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन लोगों की नजरें भांप ली थी या नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले उस हुजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने मुसाफा करने के लिए रुका तो अय्यूबी के चेहरे पर तब्दीली सी आ गई। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन नाजी जो उसकी बाप की उम्र का था सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका, फिर अय्यूबी से बगलगीर हो गया। उसने अय्यूबी की पेशानी चूम कर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए बहेगा। तुम मेरे पास जंगी की अमानत हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी का हाथ चूम कर कहा, मेरी जान अजमत इस्लाम से ज्यादा कीमती नहीं। मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखिए। सलीबी स्याह घटाओं की मानंद छा रहे हैं। नाजी जवाब में सिर्फ मुस्कुराया जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोई लतीफा सुनाया हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस तजुर्बाकार सालार की मुस्कुराहट को गालिबन न समझ सका। नाजी फातिमी खिलाफत का परवरदा सालार था। वो मिस्र में बॉडीगार्ड्स का कमांडर था जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। ये फौज उस दौर के जदीद हथियारों से मुसल्ला थी और ये फौज नाजी का हथियार बन गई थी जिसके जोर पर वो बेताज बादशाह बना बैठा था। वो साजिशों और मफाद परस्तों का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकजियत खत्म हो चुकी थी। सलीबियों की भी निहायत दिलकश तखरीबकारियां शुरू हो चुकी थी। ज़रपरस्ती और ताजुश का दौर दौरा था। जिसके पास जरा सी भी ताकत थी उसे वो अपने इख्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने उसे साजिश साज दिमाग दिया था। उसे उस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में खुसूसी महारत रखता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल उसी तरह की मुस्कुराहट आ गई जिस तरह कमजोर सी भेड़ को देखकर भेड़िए के दांत निकल आते हैं। अय्यूबी उस जहरखंद को न समझ सका। उसके लिए सबसे ज्यादा अहम आदमी नाजी ही था क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर था और सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसकी फौज की जरूरत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम तो कर लें। उसने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं उसके अहल नहीं था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद खत्म कर दी है। क्या आप हजरात मुझे उस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं? उसके नायब ने पूछा, क्या हुजूर काम से पहले तुआम पसंद नहीं फरमाएंगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़ा। लंबे तड़ंगे कवि हैकल बॉडीगार्ड्स उस इमारत के सामने 2 रोया खड़े थे जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था। अय्यूबी ने उन गार्ड्स के कदबुत और हथियार देखे तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर ये रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहाँ 4 नौजवान लड़कियां
जिनके जिस्मों में ज़ुहद, शिकन, लचक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समोया हुआ था। हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियां उठाए खड़ी थीं। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते में पत्तियां बखेरनी शुरू कर दी और उसके साथ दफ की ताल पर ताऊस और रुबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। अय्यूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देख कर कदम पीछे कर लिया। नाजी और उसका नायब उसके दाएं बाएं था। वो दोनों झुक गए और उसे आगे चलने की दावत दी। ये वो अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। उसने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अय्यूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही कभी किसी के होंठों पर देखी थी। नाजी ने कहा, हम हुजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मेरे दिल को भाती है। नायब ने कहा, आप हुक्म दें, वो कौन सी चीज है जो हुजूर के दिल को भाती है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुरा कर कहा, सलीबियों की लाशें। लेकिन फिर फौरन ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसने धीमी आवाज में, जिसमें कहर और अताब छुपा हुआ था, कहा, मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं हो सलीबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं। और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी इस्मतें रौंद डाली हैं। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। उसने एक नजर सबको देखा और फिर दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा दो इन लड़कियों को मेरे रास्ते से। कहीं ऐसा न हो कि मेरी तलवार इनके इतने दिलकश सुनहरे बालों में उलझ कर बेकार हो जाए। कहने वालों ने कहा, हुजूर की चाहो हशमत। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बोलने वालों को टोक दिया, मुझे हुजूर न कहो। उसका अंदाज ऐसा था जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काटती हो। उसने कहा, हुजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम बेदाम हूँ। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर सल्लम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कंधा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र में आया हूँ। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहीरा रोम में डुबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बन के नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां समेट कर वहां से हट गईं। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था। उसमें एक लंबी मेज रखी थी जिस पर रंगारंग फूल बिखरे हुए थे और उनके दरमियान रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालिम मुर्ग और जाने कैसे कैसे खाने सजे हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक गया और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा इसी किस्म का खाना खाता है? नायब ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, गरीब लोग तो ऐसे खाने के ख्वाब भी नहीं देख सकते। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, तुम सब किस कौम के फर्द हो? क्या उन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों के ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने कहा, इस जगह जिस कदर मुलाजिम हैं और जहाँ जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं, उन सबको अंदर बुलाओ, ये खाना उन्हें खिला दो। उसने लपक कर एक रोटी उठाई, उस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर उस कमरे में चला गया जो वायसरॉय का दफ्तर था। 2 घंटे के बाद नाजी बाहर निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के खास कमरे में उसके 2 कमांडर जो उसके मोतमिद और हमराज थे उसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कम वक्त जो भी बात करता है कहता है रब्बे काबा की कसम, सलीबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकाल कर दम लूंगा। एक कमांडर ने तंजिया कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ लड़ेगा नहीं? नाजी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है और वश। मैं उसे ये यकीन दिलाया हूँ कि ये 50,000 सूडानी शेर उसके इशारे पर सलीबियों के परखचे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन क्या? नाजी ने कहा,
उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज मुनासिब नहीं होगी। वो मिस्र के लोगों को भर्ती करके हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। वरवश ने कहा, तो आपने क्या जवाब दिया? नाजी बोला, मैंने कहा कि आपके हुक्म की तामील होगी, मगर मैं ऐसे हुक्म की तामील नहीं करूंगा। वरवश ने पूछा, मिजाज कैसा है? नाजी ने जवाब दिया, जिद का पक्का मालूम होता है। दूसरे कमांडर ने कहा, आपकी दानिश और तजुर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगता। नया नया अमीर मिस्र बनकर आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा बस। नाजी ने कहा, मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा, उसे इसी नशे में बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक ये तीनों सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नायबीन को सामने बिठाए ये जहन नशीन करवा रहा था कि वो हुकूमत करने नहीं आया और न किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसे जंगी ताकत की जरूरत है और उसने ये भी कहा कि उसे यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 बॉडीगार्ड सूडानी हैं। हमें हर खित्ते के बाशिंदों को ये हक देना है कि वो हमारी फौज में आएं, अपने जौहर दिखाएं और माल गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का मेयार जिंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बताया, मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। एक नाजिम ने उससे पूछा, क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? अय्यूबी ने कहा, क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? नाजिम ने कहा, वो गुरेज कर सकता है, फौजी उमूर उसी के सुपुर्द हैं, वो किसी से हुक्म नहीं लिया करता, सिर्फ अपनी मनवाया करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश रहा, जैसे उस पर कुछ असर ही न हुआ। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी बगदाद से अपने साथ लाया था। वो अधेड़ उम्र आदमी था, अदाकारी, चर्ब जबानी और भेस बदलने में महारत रखता था। जंगों में उसने जासूसी भी की थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना गिरोह था जो आसमानों से तारे भी तोड़ लाता। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जासूसी की अहमियत से वाकफियत थी। फनी महारत के अलावा अली में वही जज्बा था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी में था। सलाहुद्दीन ने कहा, तुमने सुना अली, ये लोग कह गए हैं कि नाजी किसी से हुक्म नहीं लिया करता, अपनी मनवाया करता है। अली बिन सफियान ने कहा, हाँ मैंने सुन लिया है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का ये कमांडर, जिसका नाम नाजी है, नापाक जहनियत का इंसान है। इसके मुताल्लिक मैं पहले से भी कुछ जानता हूँ। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है, दरअसल नाजी की जाती फौज है। उसने हुकूमती हलकों में ऐसी ऐसी साजिशें की हैं जिन्होंने इंतजामी ढांचे को बेहद कमजोर कर दिया है। आपका ये फैसला बिल्कुल बचा है कि फौज में यहाँ के हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली मालूमात फराहम करूंगा। मुझे शक है कि सूडानी फौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको इस फौज की तरतीब और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सुबकदोश करना पड़ेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं अपनी सफों में ही अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता। नाजी घर का भेदी है, उसे सुबकदोश करके अपना दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवार गैरों के लिए है, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की जहनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम उस फौज की जहनियत मालूम करने की कोशिश करो, मुझे सही इत्तला दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। नाजी इतना कच्चा आदमी भी नहीं था। उसकी जहनियत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आजाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इक़्तिदार और शैतानियत के साथ। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जिसे अपने जाल में फांसना चाहता उसके सामने मोम हो जाता। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यही रवैया इख्तियार किया। उसके सामने वो बैठता नहीं था, हाँ में हाँ मिलाता चला जाता। उसने मिस्र के मुख्तलिफ खित्तों से अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी।